शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं धार्मिक ग्रंथ और विज्ञान क्या कहती है भगवान शिव के बारे में। तो देवों के देव महादेव इस सृष्टि पर सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव विनाशक है, ब्रह्म रचिता है और विष्णु संरक्षक है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। वैसे आपको पता है भोलेनाथ का अस्तित्व इस धरती पर विष्णु और ब्रह्मा की वजह से है। चलिए आज आपको बताते हैं भगवान शिव के जन्म की कथा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव की कोई माँ नहीं है, अर्थात उनका जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ है, बल्कि वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन उन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इस बहस के बीच अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और वो इतना लंबा था कि ना उसका ऊपर से छोर दिख रहा था और ना नीचे से। ये देख दोनों विष्णु और ब्रह्मा अचरज में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या इस धरती पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। तब दोनों ने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य स्तंभ का राज समझकर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक बतख में परिवर्तित कर लिया, वही विष्णु ने सूर का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा गए आसमान की तरफ और विष्णु गए पाताल की तरफ। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि किसी भी प्रकार से इस स्तंभ का रहस्य समझा जाए। अब काफी वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। जब दोनों असफल होकर वापस अपनी जगह पर आए, उन्होंने देखा कि उस स्तंभ में भगवान शिव प्रकट हो रहे थे। वैसे बता दे, वो स्तंभ भी भोलेनाथ का एक रूप था। भगवान शिव के इस विकराल रूप को देखकर दोनों विष्णु और ब्रह्मा समझ गए कि शिव की शक्ति उन दोनों से अधिक है और वे इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी है। कहा जाता है यही वो पल था जब महादेव पहली बार धरती पर अवतरित हुए। लेकिन शिव के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों में अक्सर बहस छिड़ी रहती है, क्योंकि नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें भगवान शिव दिखाई दिए है। वहीं स्विट्जरलैंड में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव की मूर्ति लगी है। ये नहीं पता कि इन बातों में कितना सच है, लेकिन विज्ञान को अक्सर भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टेलीस्कोप एरिया ने 2014 में एक नेबुला की तस्वीर ली। इसका नाम रखा गया हेड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरह 2017 में नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों का समूह दिखाई दिया। यह त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। 2010 में नासा के हबल टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का एक गुब्बार देखा था। इस गुब्बार का नाम था कैरिना नेबुला। ये बना था नवजात तारों के बनने से निकली गैसों की वजह से, लेकिन इसमें लोगों को जटाधारी शिव की तस्वीर दिखाई पड़ी थी। यह तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। नासा ने एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक शिवलिंग से आया था। यह शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के साथ आया था। यह उल्का पिंड अलास्का में अगस्त 2011 में गिरा था। नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि शिवलिंग के जरिए ही पृथ्वी पर पहली बार डीएनए आया था। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है, जो जीवन के स्रोत को दर्शाती है। सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वह भगवान शिव के श्रृंगार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले श्रृंगार करो फिर निर्माण करो। इसलिए सर्न प्रयोगशाला के बाहर तांडव करने भगवान शिव की मूर्ति लगी है। नासा के प्रयोग का नाम भी भगवान शिव के नाम है। नासा के इस प्रोजेक्ट का नाम है शिवा प्रोजेक्ट, जो पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अध्ययन के लिए बनाया गया था। तो वही हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यही रहते हैं। माना जाता है कि कोई आम इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। और तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत यानी कैलाश पर्वत का उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है। धर्म के अनुयायी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं और पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वैसे कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। लोगों का मानना है कि यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी यहाँ निवास है। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है और ऐसा इंसान जिसने कभी पाप नहीं किया वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों और पर्यटक भी ये आवाज सुनते हैं। ये आवाजें कहां से आती है अभी तक इसका स्रोत नहीं पता चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन ओम की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, इसका उत्तर किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। बात तो सही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है।
कई तपस्वी आज भी यहाँ तप करते हैं। उन्हें खलल न पड़े इसलिए कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता है। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है तो कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है आज तक कोई भी व्यक्ति स्पष्ट कारण नहीं बता पाया है। और साइंस भी भगवान शिव के अस्तित्व को नकारता नहीं है और धार्मिक ग्रंथ भगवान शिव के अस्तित्व को पूर्ण रूप से साबित करते हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं।